ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले क्लास में स्टार्ट किया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट होता है वो कैसे निकालते हैं? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, अगर केवल दो कैपेसिटर हो तो डायरेक्ट निकालना है ना। इफ टू कैपेसिटर्स, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 से। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कैसे रहेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं वो सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड होते हैं, सेम पॉइंट्स के बीच, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो भी कैपेसिटर देखोगे, मान लो ये पॉइंट है ए से सभी इधर के कनेक्टेड रहेंगे प्लेट्स, और ये वाला पॉइंट है सपोज करो बी, तो सभी इधर बी से कनेक्टेड रहेगा। ये मान लो ए है, ये बी है, C1 C2 C3 मान लो ये कनेक्टेड है किसी बैटरी से, ये प्लस है माइनस है। तो इस केस में C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम लोग? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, अगर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो जो लोग नहीं लिखे थे लिख लो इसको जल्दी से। इसके अलावा हमें क्या याद रखना था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी होगा तो चार्ज सेम होगा। यहाँ से जो चार्ज पहुंचेगा इन तीनों कैपेसिटर में सेम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे हम, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है क्योंकि तीनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तीनों जगह, लेकिन जो चार्ज है वो अलग अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ से चार्ज Q जा रहा है तो ये तीन भाग में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3। तीनों ब्रांचेस में अलग अलग चार्जेस पहुंचेगा, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो जिसने नहीं नोट किया था, फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। हो गया डन? चल, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाना तभी।
देखो 3 कैपेसिटर दिख रहा है जिसका कैपेसिटेंस है C। हमें A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। चलो बनाओ। जल्दी से बनाइए, C इक्विवेलेंट निकालें। देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों सीरीज में है क्या, नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। बीच में यहाँ से एक तार गया है, दोनों पैरेलल में नहीं है। पैरेलल के लिए क्या बताया था मैं कि सेम पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए दोनों, ठीक है। सिमिलरली ये कैपेसिटर को देखोगे समझ नहीं आ रहा है सीरीज में है कि पैरेलल है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक बात का ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट ए है ये वाला, तो ये जहां तक कोई कैपेसिटर नहीं आता, कैपेसिटर या फिर रजिस्टर नहीं आता या कोई एलिमेंट नहीं आता है, तब तक सेम पॉइंट रहता है। मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट होगा, और जो तार है सभी पॉइंट ए को डिनोट करेंगे। ये वाला पॉइंट भी ए कहलाएगा। समझ आ रहा है? ये पॉइंट ए था तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा, ए। सिमिलरली ये वाला पॉइंट बी है तो ये सभी पॉइंट बी कहलाएगा। तो इधर तार से होते आएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, ये खुद से दिमाग लगाना था यहाँ पर। ये हो गया, पॉइंट्स का पता चल गया। अब देखो एक पॉइंट ए लिख लो, अलग से डायग्राम बना लो उसका। एक पॉइंट ए लिख लो, दूसरा पॉइंट बी लिख लो। अब ए और बी पॉइंट के बीच में जो जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं उसको जोड़ते चलो। तो देखो पहला वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच लगा है ना, इसको जोड़ दो और इसको ऐसे टिक कर दो कि ये लगा चुके हैं। तो ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर दिख गया हमें, ये वाला। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। अब दूसरा देखो, ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच लगा हुआ है, इसको भी टिक कर दो, इसको भी लगा दो ए और बी के बीच में। अब यहां पर तीसरा कैपेसिटर दिख रहा है, ये वाला, ये भी ए और बी के बीच में दिख रहा है, इसको भी लगा दो ए और बी के बीच में। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, C। तो देखो यही सेम डायग्राम वैसा बन गया है ना। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन को ऐसे फंसा के दे दिया है, तो ये हमें दिमाग लगाना था। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, तीनों कैपेसिटर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं ना, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो पैरेलल है तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। मतलब C + C + C हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3C। ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा आंसर। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान रहता है, नोट कीजिए जल्दी से। अगर ये बन जाए तो
अगला क्वेश्चन बनाओ। जिनका ये बन जाएगा नोट कर लो, जल्दी से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर भी ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। यहाँ पर 4 कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दिया गया। जल्दी करें, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन बनाओ। जल्दी से। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट बी है, तो सिंपल एक तार है ना, तो ये तार यहां पर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ए है, तो एक तार यहां से जा रहा है ऐसे, तो ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट बना लो ए और बी। ये ए बना लिया हमने और ये बी बना लिया। तो देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। इसको लगा दो सबसे पहले, 1 2 3, ये सीरीज में लग गया। इन तीनों का कैपेसिटेंस सी है और एक चौथा कैपेसिटर ये भी ए और बी के बीच लगा हुआ है ना। तो ये वाला कैसे लग जाएगा, ऐसे इनके बीच में लग जाएगा, ए और बी के। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी 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 मान लो, तो ये भी सी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग। देखो क्या होगा, ये तीनों सीरीज में है, इसका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो सीरीज के लिए हम कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज के लिए। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C की जगह C है, C1 की जगह सब C है ना, तो यहाँ C रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा C, और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/3। तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस होगा C/3।
तो उसको हटा के तीनों को यहां पर एक कैपेसिटर लगा दो। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C/3 और इसका C। अब ये दोनों किसमें पैरेलल है? कैसे पैरेलल? तो पैरेलल के लिए क्या जानते हैं हम? C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 + C2 होता है ना। C1 की जगह क्या लिखोगे? C, और C2 की जगह C/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 3C/3, मतलब ये 4C/3 हो जाएगा। ये आंसर है। नोट करो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी करो। हो गया? चलो हो गया। तो अगला क्वेश्चन बनाना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। ये जितना भी कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का है। चलो बनाओ। इसको ऐसे कर लो। चलो बनाओ। सी इक्विवेलेंट बताना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी पॉइंट के बीच में इस तरीके से दिया गया है। सॉल्व कीजिए।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, और यहाँ से ये वाला पॉइंट भी ए होगा, है ना। तार है यहाँ पर ऐसे करके यहाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट बी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए इसको जम कराना पड़ेगा कैपेसिटर। समझ में आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट बी नहीं होगा, याद रखना। और ना ही ए है, तो ये वाला पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या मान ले, चलो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो ये सिंपल तार है ऐसे करके, ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, x, और ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये सिंपल तार आ रहा है। तो ये तार जहां जहां जा रहा है ना, वहां वहां x हो जाएगा। अब 3 पॉइंट ले लो यहाँ पर। एक पॉइंट a लेते हैं, इनके बीच में एक पॉइंट x ले लेते हैं, और एक पॉइंट b ले लेते हैं। ये 3 पॉइंट। अब इन सभी कैपेसिटर को लगाते जाओ। देखो पहला वाला कैपेसिटर ये वाला कहां पर है, ए पॉइंट और एक्स पॉइंट के बीच में है ना। तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा, तो यहां पर लग जाएगा एक कैपेसिटर ये। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब दूसरा वाला कैपेसिटर देखो किसके किसके बीच में है, एक्स और ए के बीच में। तो ये वाला भी ए और एक्स के बीच में है, इसको भी यहीं पर लगा दो, ए और एक्स के बीच में। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, 2 है ना। इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी ए और एक्स के बीच में है, इसको भी ए और एक्स के बीच लगा दो। इधर ऊपर से लगा देते हैं, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो कैपेसिटर है एक्स के बीच में दोनों, ये किसी काम का नहीं है, ये हट जाएगा। ठीक है, अगला कैपेसिटर कहां कहां है, एक्स और बी के बीच में, ये वाला। तो इसको यहां लगा दो, एक्स और बी के बीच में। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर काम के नहीं है क्योंकि ये एक्स पॉइंट और एक्स पॉइंट के बीच में है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तुम आता ही है। यहां से देखो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल है ना। तो इनका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3 कितना आएगा, 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किसमें, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर C1 × C2 / C1 + C2। ये होता है ना, C1 कितना है, 6, और C2 कितना है, 2। ये आ जाएगा 6 × 2 / 6 + 2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट = 6 × 2 / 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2 या फिर 1.5 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से।
जल्दी नोट कीजिए। ठीक है फिर। देखो यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम दिया गया है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, यहाँ 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ऐसे ही चलते जा रहा है ना, 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 ऐसे चलते जा रहा है। कहाँ तक चलते जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। तो हमें बताना है इस सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। नोट कीजिए, बनाइए इसको। तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? इनफाइनाइट कैपेसिटर से यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका कैसे करोगे? देखो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है उसको ध्यान देना है। 2 के बाद यहाँ कितना है 1, फिर 2 है, यहाँ 1 है, 2 है 1 है, ऐसे चलते जा रहा है ना। तो एक सिंगल यूनिट कौन सा है? इस टाइप का। ये वाला जो है ये एक सिंगल यूनिट है 2, ये 1, ऐसे ही आगे रिपीट होते जा रहा है। ये क्या है? सिंगल यूनिट। यही यूनिट क्या होता जा रहा है? रिपीट होते जा रहा है आगे तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है? हम क्या करते हैं, इस एक यूनिट को छोड़ के बाकी जितना भी आगे है उन सभी का कैपेसिटेंस x मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लो। ये जो आगे जितना भी दिया गया है ना, एक यूनिट को छोड़ के, इसका कैपेसिटेंस x मान लो। क्या मान लो? x। तो इसका कैपेसिटेंस लेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू x। तो इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है? तो एक यूनिट को छोड़ के जितना भी है सभी का कैपेसिटेंस क्या मान रहे हैं? x। तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? x। तो यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? a और ये b, ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है? और उन सभी की जगह एक कैपेसिटर लगा देंगे इधर यहाँ पर, जिसका कैपेसिटेंस होगा x। समझ गए? जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा? x। अब तुम आसानी से a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। आप बता सकते हो ना, अब तो 3 है।
तीन कैपेसिटर है तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं हम। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 सीरीज के लिए। तो C1 की जगह कितना है 2 और C2 की जगह कितना है x डिवाइड बाय 2 प्लस x। ये किसका C इक्विवेलेंट मिल गया, इसका मिल गया। इसका मतलब यहां पर एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, A और ये 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर, ये B, और यहां पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, ये 1 माइक्रोफैरड वाला, और ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 प्लस x, ये आ जाएगा। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं ना, ये दोनों कैसे आ गए, पैरेलल। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो C1 कितना हो जाएगा 1 और C2 ये हो जाएगा 1 प्लस 2x बाई 2 प्लस x, ठीक है। C1 है C2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये इधर आ जाएगा 2 प्लस x का इंटू प्लस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस x, ये आ जाएगा। ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, देखो 2 प्लस 3x डिवाइड बाय 2 प्लस x, ये आया। क्लियर है, हमें x का वैल्यू चाहिए। देखो यहां से लेके इनफाइनाइट तक ये जो ऐसी यूनिट है 1 2 1 2 करते हुए 1 2 1 2, इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, x है। तो उसमें ये एक यूनिट जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। इनफाइनाइट मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र में एक बूंद डाल दोगे पानी तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इतने का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, x। तो उसमें इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मतलब इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस हम किसके बराबर कर सकते हैं, x के। तो ये जो C इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा, इस C इक्विवेलेंट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, x के, है ना। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, x के। तो इसको x के बराबर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, सो दैट x बराबर 2 प्लस 3x डिवाइड बाय 2 प्लस x, ये आ जाएगा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 3x। तो इन दोनों को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको पहले लिख दिए, और माइनस 2 माइनस 3x बराबर 0। तो ये कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस x 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या, सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। फैक्टराइजेशन कर दो, माइनस x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस x, है ना। दोनों जगह से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर माइनस 1 मिलेगा। तो माइनस वाले को नहीं लेना है, प्लस वाले को लेना है। तो x बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x बराबर कितना आ रहा है, 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा मैथ से ही आना चाहिए सब लोगों को, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए।
जल्दी नोट कीजिए। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। हो गया, ठीक है। देखो अगला एक टॉपिक समझते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज किसको कहते हैं। देखो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। मान लो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर एक C1 है, नहीं दिख रहा है? किसी पूरा ही ब्लर हो गया। चलो फिर आज इतना ही करो, यहां तक पढ़ के आना सभी लोग, ठीक है? अगले क्लास में करेंगे इसके आगे। क्लियर है सभी को? अभी आ रहा है क्लियर? चलो तो आज इतना ही करो, है ना? अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, कल मतलब, ठीक है? ओके, पढ़ के आना सभी लोग। क्वेश्चन बनाना है ना, जो क्वेश्चन कॉपी में बना रहे हो उसको एक बार बिना देखे खुद से सॉल्व किया कर रहे हो कॉपी में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। चलो बाय।